महादेव। हर हर महादेव। यह मेरा पहला लाइव है एज एन टैरो कार्ड रीडर एंड अ प्रोफेशनल आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर। टैरो कार्ड रीडर वो होता है जो आपके कन्फ्यूजन को दूर करता है और आपके सारे सवालों का जवाब आपके कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर देता है। टैरो कार्ड रीडिंग में आपको किसी भी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है या किसी के बारे में किसी इंसान की डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपके खुद के सवाल चाहिए और आपका खुद का प्रेजेंस चाहिए। जब आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से कनेक्ट होते हो और अपने सवाल पूछते हो तो आप अपने स्वयं से खुद से आप कार्ड सेलेक्ट करते हो और उन कार्ड्स के बेसिस पे आपका जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको गाइडेंस मिलता है। कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग हो या आकाशिक रीडिंग हो या कोई भी रीडिंग हो, वो आपके लिए गाइडेंस होती है। फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बिकॉज फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकता है। तो जब भी आप किसी से कोई गाइडेंस लेते हो और अगर आपको फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऐसा गाइडेंस मिलता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप इस आशा में रह जाते हो कि अच्छा मेरा तो फ्यूचर ब्राइट है तो मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं और आप आराम से रहते हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका फ्यूचर ब्राइट है तो तभी वो ब्राइटनेस दिखेगी आपको जब आप खुद कुछ काम करेंगे या कुछ राह पर चलेंगे। जैसे एक इंसान है जो कंटिन्यू बहुत दिनों से एक कोई चीज़ पे लगा हुआ है, कंटिन्यू काम कर रहा है, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट जैसे ही उसके फ्यूचर में वो ब्राइटनेस आएगी तब वो इतना शाइन करेगा कि वो खुद भी सोच नहीं सकता। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग भी करती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग आपके लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं, आपके सोल के जितनी भी लाइव्स है उनका रिकॉर्ड्स होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको अपने लाइफ से कनेक्टेड, प्रेजेंट सिचुएशन से कनेक्टेड आप जो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो इशू कोई भी हो सकता है। वो इशू हो सकता है कि आपकी हेल्थ खराब है और आपने कई लोगों से कनेक्ट कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब हम डॉक्टर से कनेक्ट होते हैं और फिर भी उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और हमारी हेल्थ फिर भी ख़राब है, हम परेशान होते हैं कि रीज़न क्या है। तब हमको ऑब्वियसली हम जहाँ पर इंडिया में रहते हैं और या हम कहीं कौन से भी देश में चले जाओ, हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती है, यार मुझे कोई नज़र तो नहीं लग गई है या मेरे पर कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ गई है या प्रॉब्लम क्या है। तब आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स, तब आप जंतर मंतर वाले के पास जाते हो एंड जंतर कराया, मंतर कराया, बहुत कुछ टाइम तक वो मंतर जंतर भी चला लेकिन फिर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। एंड लास्टली आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इस प्रॉब्लम में फंसे क्यों हो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मैं अपनी हेल्थ को अच्छा फॉलो करती हूँ, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, फिर मैं ये इशू क्यों फेस कर रही हूँ। देन द आंसर इज आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में आपने जितने भी अपने पास्ट लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ की है उसके अकॉर्डिंग आपको करंट लाइफ में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी सिचुएशंस जो सामने आती है जो रियली अनएक्सपेक्टेड है, आप अपनी सोच भी नहीं सकते कि भाई ये कहाँ से आया, उसका जवाब है आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में आप अपने उन सोल से भी बात कर सकते हो जिनसे आपकी बात अधूरी रह गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उसे हम कहते हैं मीडियमशिप। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के माध्यम से आप मीडियमशिप भी करवा सकते हो, जिससे आप उस सोल को आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में बुलाकर आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन है, आपको जो भी क्वेरी है कि ऐसे क्यों हुआ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मेरी ये जो जर्नी है, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, उसमें से मैं एक केस आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एक लेडी थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली एंड उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, उनके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बनती थी,
एक हैप्पी लाइफ वो जी रहे थे। इतनी हैप्पी लाइफ जीने के बाद भी उन्होंने आत्महत्या करनी, एंड उनके हस्बैंड वाज लाइक शॉक्ड कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। उसने कभी मेरे साथ कोई रीज़न भी डिस्कस नहीं किया कि व्हाट इज़ द रीज़न। तब उनको मिला आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का एक माध्यम मिला कि किसी ने गाइड किया उनको कि भाई आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करवा के देख लीजिए। उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में अपनी वाइफ को बुलवाया और उनसे बात की। तब उनकी वाइफ आती है और वो बोलती है कि कारण क्या था उसकी सुसाइड करने का, एंड वो कारण ऐसा था कि वो लेडी उसके साथ शेयर भी नहीं करना चाहती थी। तो उसने जो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग वाला था उसको बता दिया कि भाई आप इसके साथ शेयर मत करो कि क्यों हुआ। और कभी सोल्स की भी अपनी मर्जी होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। हम इस दुनिया में हैं, यहाँ पर हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो इस तरह होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। मेरा आज का टॉपिक है लव रिलेशनशिप। आज ना इस दुनिया में ना एवरीवन आर सो बिजी, मतलब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी है, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ है। जैसे उसको अपना रील्स देखने का ना टाइम चाहिए, उसके अपने काम के लिए उसको टाइम चाहिए। उसने हर चीज़ को ना स्केड्यूल कर रखा है। इस स्केड्यूल में कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, एंड वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समझ नहीं पाती है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे 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 डिवोर्स तक लेके जाती है। ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो सकता है, ऐसे कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है। इट कैन बी अ रिलेशनशिप विथ योर फैमिली ऑल्सो। तो आज का मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप में अगर आपको कोई भी इशू है तो आप उसका टैरो कार्ड रीडिंग करवाइए या आप उसकी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करवाइए, और उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमको पता चला है कि हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम होती नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी सोच में प्रॉब्लम होती है। जब हम कोई आता है हमारे पास, हम उसके रिकॉर्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, उनके चेक करते हैं, तब हमको पता चलता है कि सामने वाले के दिल में ये चल रहा है कि भाई ये क्यों कर रही है। हमको ऐसा लगता है हम ये कर रहे हैं और हमारे हस्बैंड को पता है कि भाई ये क्यों कर रही है, बट हस्बैंड को ऐसा लगता है कि ये क्यों कर रही है मुझे ही नहीं पता और ये चल क्या रहा है। तब ऐसे जब कन्फ्यूजन्स होते हैं, ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते जाते हैं, एंड एंड ऑफ द डे यू कम इन अ रिलेशनशिप वेयर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हाय अना रेड्डी जी, हाउ आर यू? होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा है। आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे लास्ट में सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाय रूपाली जी, कैसे हो आप? हाय माधुरी, हाउ आर यू? चलो, ऑल डूइंग गुड। तो मेरा टॉपिक ये था कि जैसे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कई रिलेशनशिप इश्यूज का बहुत ही सिंपल रेमेडी होती है। भले आप टैरो के माध्यम से जाइए, भले आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से जाइए, इसकी बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ होती है। आपके साथ कार्ड्स का सिलेक्शन होता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेजर रीजंस होते हैं आपके चक्रास, आपके घर का एनवायरनमेंट एंड आपके खुद के थॉट्स। ये कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम अपनी लाइफ में अगर हमारा कोई चक्रा इम्बैलेंस हो तो हम उसको समझ नहीं पाते, और वो इम्बैलेंस चक्रा के कारण वो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है, वो हमारी लाइफ में दिखता है। दूसरा रीज़न है कि जब हमारे घर में कोई चीज़ प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हुई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें आपको टैरो कार्ड रीडिंग में दिखती है और इसकी रेमेडी भी मिलती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको कस्टमाइज रेमेडी मिलती है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तीसरा रीज़न है आपका माइंडसेट। हमारे माइंड में हम ऐसी चीज़ें बनाकर रख लेते हैं कि भाई ये ऐसे ही है, ये बदलेगा नहीं, करेगा नहीं, और हम अपने आप में ही कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। जब हम टैरो कार्ड्स रीडिंग करते हैं और जब कार्ड्स आपके निकल के आते हैं, तब आपको अपना मिरर दिखाई देता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। उस रीडिंग के माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पा सकते हो। ये सोल्यूशन हर इंसान के लिए अलग होता है। ये आप जब कोई भी सॉल्यूशन करते हो, एक ही इंसान के लिए एक ही सॉल्यूशन कभी नहीं होता है। हर इंसान के लिए अलग सॉल्यूशन होता है, बिकॉज हर इंसान अलग है, हर इंसान के चक्रास अलग है। हो सकता है किसी का मूलधारा चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो और हो सकता है कि किसी का चक्र ब्लॉक्ड हो। तो इसीलिए
जब आपको रीडिंग करवानी है तो आपको पर्सनली जाना चाहिए और पर्सनली जाके अपनी रीडिंग करवाना चाहिए, ताकि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके तह तक पहुंच सकें। एक सिंपल सा एक केस आया है मेरे पास। वह केस ये है कि एक लेडी है जिनके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनके हस्बैंड, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, बच्चे छोटे हैं, बट उनको डिवोर्स लेना ही है। रीज़न कोई भी, मतलब रीज़न कोई ऐसा रीज़न, ठोस रीज़न वो दे ही नहीं रहे हैं। रीज़न ये बता रहे हैं कि भाई तू खाना अच्छा नहीं बनाती, तू घर का ध्यान नहीं रखती एंड ऑल, जहाँ पर कोई कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है, कि ऐसा कोई सीरियस पॉइंट ही नहीं है कि उसको डिवोर्स तक बात चली जाए। तब हमने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करवाया। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में हमें यह पता चला कि उनके ही फैमिली में कोई एक लेडी है जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, एंड वो नहीं चाहते कि वो अपनी फैमिली को देखे, और वो यह चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली को देखे, क्योंकि उनके हस्बैंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इन लोग की फैमिली बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है। तब हमने आकाशिक में एक सिंपल सी रेमेडी जानी। आकाशिक एक इतना अच्छा माध्यम है जिसमें आप अपने पर्सनलाइज, हेलो नवल जी कैसे हो आप, वहाँ पर आप अपने पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमने उनका प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। हमने सिर्फ आकाशिक के माध्यम से जो उनके लिए कस्टमाइज रेमेडी थी वो यह थी कि उनको भगवान के मंदिर पे जाकर 21 डेज के लिए भगवान गणेश जी को ध्रुआ चढ़ानी थी, ताकि, और यह इंटेंशन सेट करना था कि मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अब आप सोचेंगे कि मैं भी ये रेमेडी कर लूँ, तो सॉरी, आप ये सेम रेमेडी अपने आप के लिए नहीं अपना सकते। आपको अपने आप के लिए पर्सनलाइज रेमेडी लेनी होगी। इसी तरह आप अपने रिलेशनशिप्स को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी इशू हो, इट कैन बी अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, इट कैन बी अ पेरेंट एंड किड्स रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप यहाँ पर पा सकते हैं। मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हैं अभी राइट नाउ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हैं। होपफुली मैं आप में से किसी लकी पर्सन का टैरो का रीडिंग भी कर सकती हूँ। तो रिलेशनशिप आजकल का बहुत ही मेजर इशू हो चुका है। हर छोटी बात पर मेरे हस्बैंड ने, जैसे कोई ऑर्डर करता है, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया ही नहीं, ऐसे सारे सवाल होते रहते हैं, और सबको ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सबको सब कुछ अपने दिमाग में लगता है। मैंने आकाशिक के माध्यम से एक और चीज़ पाई है कि हम लोग ये भी फाइंड आउट करते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड इस दुनिया में क्यों हैं। आकाशिक में हमको पता चलता है कि मैं और मेरे हस्बैंड इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ क्यों हैं। तो हमें कई ऐसे रीजंस पता चलते हैं जिसके कारण आप इस दुनिया में हो एक दूसरे का साथ देने के लिए। कोई अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनकी वजह से वो लोग इस जन्म में, और वो उस चीज़ को मालूम कर उस चीज़ को और आप बेहतर कर सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करते हो उसी वक्त आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक ऑटोमेटिक हीलिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जैसे ही आपके रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, मास्टर्स के आज्ञा से, परमिशन से आपके हीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो कई आपके सारे प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में लव रिलेशनशिप के अलावा सारी ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। जैसे मनी प्रॉब्लम हो गया, एक वेरी सिंपल एक और केस बताती हूँ आपको मनी से रिलेटेड। एक लेडी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी मनी की, एंड उसके सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई शक नहीं है कि कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है, सब कुछ चल रहा था। एंड उन्होंने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए, एंड आप परेशान हो जाओगे सुनकर कि क्या इतना सिंपल सा रीज़न था कि उनके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, इतना सिंपल सा रीज़न था कि वो इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। रीज़न तब पता चला कि उनके पास एक एक्वेरियम था, उस एक्वेरियम में एक फिश थी जिसकी डेथ 1 मंथ पहले हो चुकी थी, और उसकी डेथ होने पर उसका जो स्केलेटन था वो उस एक्वेरियम में रह गया था। जब आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग की गई उनकी और उनको ये पूछा गया क्या ऐसा है, तो उन्होंने बताया हाँ, मेरे एक्वेरियम में मेरी जो फिश है वो वहीं पर, उसका स्केलेटन उसके अंदर ही है। तो एक्चुअली रीज़न ये था कि
वो जो फिश का स्केलेटल था रहने के कारण से चाइना में उसका जन्म होने वाला था, और चाइना में जब उसका जन्म जिस लेडी के माध्यम से होने वाला था उसके 2 अबॉर्शन हो चुके थे, एंड वो जो नेगेटिविटी थी वो इस फैमिली को अफेक्ट कर रही थी, जिसके कारण से उनको मनी इशू आ रहा था। तब आकाशिक ने उनको एक सिंपल सी रेमेडी दी। उन्होंने बताया कि उस स्केलेटल को ले जाओ और ले जाकर दफना दो या कहीं पर भी उसको डिस्कार्ड कर दो, ताकि वो जो सोल है वो अपना जन्म ले सके। और जैसे ही उन्होंने ये किया उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो आई एम रियली हेल्पफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू पीपल हु हैव जॉइन मी, हु हैव कनेक्टेड विद मी। आप ऐसे ही कनेक्ट होइए, हो सके जितने मैं हो सकता है और जितनी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आपको कोई भी सवाल है आकाशिक से लेकर, टैरो कार्ड रीडिंग से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर, तो आप मुझे अब कमेंट्स में पोस्ट कर बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हर हर महादेव।